ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਨੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਿੰਗ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਵਾਓ। 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਵਾਈਆਂ MBBS ਦੀ। ਸੋ DMC CMC ਔਰ ESI ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। लुधियाना वेस्ट के उपचुनावों की हर एक अपडेट से लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। 19 जून को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन बात करेंगे कैंपेनिंग तो इस टाइम जोरों शोरों से चल रही है। कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी पूरी चरम सीमा पर है और विरोधी पार्टियां लगातार इस टाइम एक दूसरे पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम सभी देख रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है संजीव अरोड़ा जी, किस तरीके से उन्हें प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका। सर, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, ग्राउंड लेवल पे आप नजर आ रहे हैं। सुबह से जो दिनचर्या शुरू होती है, रात तक मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। सर, इस टाइम कैसा माहौल, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं सिर्फ। पहले तो आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार और बहुत बढ़िया चल रहा है जी। लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ जी। सर, अभी लाइव हमने देखा कि वहां आपका कहना था कि आपको वोट मांगने नहीं आते। सर, वो जरूर आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कन्विंसिंग पार्ट चाहिए वोटर्स के आगे जाना, उनको कन्विंस करना। तो सर, वो लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग सा माहौल चल रहा है आपके लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। लोग खुद ही इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। वो खुद आगे आकर जो मैंने पीछे काम किए हैं, बगैर जी। जब मैं राज्यसभा का MP बना तो तब तो राज्यसभा के MP के लिए वोटों की जरूरत नहीं होती, तो मैंने किसी से वोटें नहीं मांगी, किसी को प्रॉमिस नहीं किया था, फिर भी इतना काम किया। ये नहीं कि मैं वोट नहीं मांगता हूँ, पर मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि ये मेरे इलेक्शन नहीं है, आपके इलेक्शन है, आपके शहर के लिए ये इलेक्शन है और जो आप वोट डालोगे शहर के अच्छाई के लिए डलेगी और आपकी तरक्की के लिए डलेगी। बिल्कुल। सर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हर एक कैंडिडेट अपने आप में स्ट्रांग माना जा रहा है। दिग्गज बात होती है, दिग्गज शब्द का प्रयोग किया जाता है कि सभी दिग्गज है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इलेक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव से रहने वाले हैं। देखो, जो जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं ना किसी को वीक समझता हूँ, ना किसी को ज़्यादा स्ट्रांग समझता हूँ। आई टेक देम एज ए कंपटीशन। और जहाँ तक मुझे जितना प्यार मिल रहा है लुधियाना से, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जीत हमारी होगी। बिल्कुल। सर, अगर हम ऑपोजिट पार्टीज की बात करें तो इलेक्शंस में कॉमन होता है, एक दूसरे पर शिकंजा कसा जाता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हाल ही में एक राज्य स्तर पर एक शिकायत का एक पैम्फलेट लॉन्च किया गया उनकी तरफ से, जिसमें बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी एक लिस्ट है। अगर हम बात करें तो उन लिस्ट में महिलाओं के बारे में बात की गई कि 1000 रुपया उनको महीना नहीं मिला, अर्थव्यवस्था जो डिस्टर्बिंग हमारी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके बारे में बात की गई, और स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में बात की गई, जहां पर ये कहा गया कि 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू करने की बात की गई थी आम आदमी पार्टी की सरकार से तरफ से, लेकिन 14 ही शुरू हो पाए। और उसके बाद कई ऐसी शिकायतें। तो क्या लग रहा है कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले इस तरीके की पॉलिटिकल स्टंट कैसे देखते हैं आप? 75 साल में तो एक स्कूल ऑफ एमिनेंस बनानी, अगर हमने 14 हो गए, 14 हो गए, बाकियों का काम चल रहा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारत नगर चौक के पास एक स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहा है, 17 करोड़ उस पे लग रहा है। कोई स्कूल ऑफ एमिनेंस ऐसे नहीं कि रातों रात बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। पैसा भी बहुत लगता है और टाइम भी लगता है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि सरकारी स्कूलों के लिए लोग सिफारिशें डाल रहे हैं और सारी स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए कि हमारे बच्चों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन दो। कभी आपने सुना था कि सरकारी स्कूल में सिफारिश हो? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। लेकिन सर, उनका ये भी कहना है कि जो स्कूल की बिल्डिंग्स है, उन्हीं पुरानी स्कूल की बिल्डिंग्स के ऊपर कलरफुल पेंटिंग्स बना के उनको खूबसूरत दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे उनका सुधार करने की कोशिश की गई तो वहां से पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। जिन्होंने भी ये कहा है उनको स्कूल जाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। ऑलमोस्ट सारी क्लासें जो नई बन रही हैं और पुरानी में भी हाईटेक ब्लैक बोर्ड लग रहे हैं और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, कंप्यूटर्स का, आईटी का ज़माना है, तो बच्चों को उन ब्लैक बोर्ड्स पे पढ़ाया जा रहा है। और हमारी बच्चियों के लिए वॉशरूम नहीं थे, सब स्कूलों में वॉशरूम बने हैं। और बाकी जो बिल्डिंगें काफ़ी नई बनी है, और पुरानी बिल्डिंग को भी तो मेंटेन करना ही होता है, उनको भी तो सुंदर बनाना होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमने सब कुछ किया, नई बिल्डिंगें बनाई, बच्चियों के लिए वॉशरूम बनाए, स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन सर हम सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करेंगे, और भी ऑपोजिट पार्टीज है, विरोधी पार्टी, जिनका ये कहना है कि पंजाब में पहले ही ऑलरेडी सरकारों ने इतना कर्जा लिया हुआ था, लेकिन अब पिछले महीने फिर से एक बार 100 करोड़ का जो कर्जा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहा जा रहा है कि जो सरकारी मुलाजिम है उनको तनख्वाही नहीं मिल रही, तो किस तरीके से बैलेंस हो पाएगा आने वाले टाइम पे? सब सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह मिल रही है, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी की। और जहाँ तक कर्जे की बात है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं, वो देखते हैं, जब पैसे चाहिए होते हैं ले लेते हैं, जब वापस देने होते हैं वापस। जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम चलते हैं, एंड वी मेंटेन दी नॉर्म्स। एंड सर मेडिकल कॉलेजेस को लेकर जो कहा रहा था कि पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो कहा गया कि 16 मेडिकल कॉलेजेस पंजाब में खोले जाएंगे, लेकिन अब जो 2025 और 26 का बजट आया उसमें सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के बारे में बात की गई है। तो बार बार विरोधी पार्टी ये कह रही है कि जो कमिटमेंट उनकी तरफ से की गई थी अब उस पर आम आदमी पार्टी लगातार मुकरती हुई नजर आ रही है। ऐसे है जी, जो कमिटमेंट्स की वो भी पूरी हो रही हैं, और जो काम 25 साल, 30 साल, 50 साल, कोई काम 75 साल से पेंडिंग है, वो भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल। कमिटमेंट्स देखो जो हैं, वो चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो काफ़ी आ रहे हैं, कुछ में गवर्नमेंट कर रही है, कुछ में प्राइवेट सेक्टर कहता है कि जी हमें जगह दो, आपके पास बनाना है हम बनाएंगे। सो ओवरऑल मेडिकल कॉलेजेस बहुत बन रहे हैं। अभी ईएसआई हॉस्पिटल, ईएसआई मेडिकल कॉलेज भी लुधियाने में आ रहा है। टोटल इंडिया में 10 आ रहे हैं, उसमें लुधियाना उन्होंने एक चूज़ किया है। वो इसलिए चूज़ किया कि जो 1970 में ईएसआई हॉस्पिटल बना था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं जब एमपी बना, पहले 1.5 साल में उसको हॉस्पिटल को बिल्कुल प्राइवेट जैसे बना दिया, क्योंकि हॉस्पिटल प्रॉपरली बना हुआ था, तो इसलिए मेडिकल कॉलेज भी आ गया। जहाँ तक वादे हैं, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी का हमने वादा किया था 600 यूनिट सबको फ्री मिल रही है, और वादे के साथ ये नहीं कि बाकी बहुत हमने रेट बढ़ा दिया। जो इंडस्ट्री है, पहले 1.5 साल बिल्कुल नहीं बना, उसके बाद भी रेगुलेटर कमीशन को जो लगा थोड़ा बहुत, जैसे इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा वो बढ़ा। और हमारा आज की डेट में जो इंडस्ट्रियल रेट्स हैं बिजली के, कंपेयर टू अदर स्टेट्स वी आर वेरी कम्पेटिटिव। 1 या 2 स्टेट्स हमारे से रेट कम होंगे, बाकी सबसे हमारे रेट कम है। वो भी जैसे जम्मू कश्मीर में स्पेशल इंसेंटिव पैकेज चल रहा है। सो ठीक है, जो हमने प्रॉमिसेस की सब वी आर कीपिंग, वी आर मेकिंग श्योर कि ईच एंड एवरी प्रॉमिसेस केप्ट। बिल्कुल सर, जाते जाते लास्ट हम यही आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि कैंपेनिंग को कुछ ही दिन बचे, लेकिन हमने भी वेस्ट एरिया में पब्लिक रिव्यूज लेने की कोशिश की, लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि लगभग हम देख रहे हैं 3 महीने से संजीव अरोड़ा जी को ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम भी हुए इस दौरान, और आगे भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे उनके काम होंगे। लेकिन सर जो सिर्फ एक मुद्दा, एक शिकायत थी उनकी, वो यही थी कि लॉ एंड ऑर्डर। तो सर लग रहा है आम जनता अभी इतना प्यार दे रही है, तो आने वाले टाइम पे संजीव अरोड़ा जी लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन रखेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमने अब काफ़ी कार्रवाई कर ली है। एडिशनल फोर्स भी शहर में आ गई है, कोई 150 के करीब पुलिस आई है एडिशनल। मैंने ही रिक्वेस्ट की थी जब मैंने कमिश्नर साहब से मीटिंग की, और मैं थैंकफुल हूँ हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का और डीजीपी साहब का, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और हमें एडिशनल फोर्स दे दी। हम सीसीटीवी कैमरा और बहुत बढ़ा रहे हैं शहर में। और तीसरी बात ये है कि जितना हम नशे को कंट्रोल कर रहे हैं, उतना ही लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो रहा है जी। क्योंकि जो नशे की जिसको आदत पड़ जाती है, उसका रोज का 5, किसी का 3, किसी का 5, किसी का 7,000 का खर्चा होता है, तो वो कहाँ से आना है? किसी की चेन छीन ली, किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी की बैटरी छीन और निकाल ली। तो ये चीज़ों के साथ ताकि उनका नशे का खर्चा निकल सके। हम जब से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डी एडिक्शन सेंटर्स में भेज रहे हैं और नशे पे कंट्रोल कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी बेटर हो रहा है।
एंड सबसे पॉजिटिव बात संजीव अरोड़ा जी के पब्लिक रिव्यूज में जो निकल के सामने आई कि बहुत हम्बल है, बहुत पोलाइट है। सर आगे भी इसी तरीके से चीजें मेंटेन रहेंगी क्योंकि जनता इस टाइम बहुत प्यार दिखाती हुई नजर आ रही है। चलो, मैं सारे लुधियाने वासियों का शुक्रगुजार हूँ और मेरा खास शुक्रगुजार मेरे दोस्तों का और मेरी फैमिली का, उन्होंने बहुत साथ दिया। बिल्कुल, थैंक यू सर अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। आपने देखा ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी, जो इस बार लुधियाना वेस्ट से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। साथ ही साथ कहा तो ये जा रहा है कि ये उपचुनाव बहुत चैलेंजिंग, बहुत दिलचस्प बने हुए हैं, लेकिन आम जनता बहुत समझदार है। आम जनता विकास कार्यों के आधार पर वोट जरूर डालेगी। तो आने वाला समय बताएगा कि किस पर आम जनता अपना विश्वास दिखाती है। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि 19 जून को थोड़ा सा वक्त निकालकर वोट डालने जरूर चाहिए, क्योंकि एक एक वोट कीमती है और 23 जून को आप सभी के सामने रिजल्ट भी होंगे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।